इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने है नील डोनाल्ड वॉल्श की किताब कॉन्वर्सेशंस विद गॉड श्रृंखला और हम उसके उपसंहार पर बात कर रहे हैं। जी, ये किताब का समापन हिस्सा है और काफी कुछ समेटे हुए है। हाँ बिल्कुल, ये अंश कई कहना चाहिए बड़े और गहरे पड़ावों से गुजरता है, जैसे जीवन का मतलब क्या है, शक करना क्यों जरूरी है, ईश्वर असल में है क्या, और वो व्यक्तिगत संकट वाली बात भी। हाँ, लेखक की अपनी दिल की सर्जरी, कैसे वो सब कुछ बदल सकती है। जी। और लेखक शुरू में ये मान लेते हैं कि भाई जिंदगी ज्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं होती। सही बात है। और यहीं से मतलब वो अस्तित्व के बड़े सवाल उठने लगते हैं। पहली नजर में तो ये बहुत ही व्यक्तिगत और दार्शनिक लगता है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ सतह की बातें नहीं है। ऐसा लगता है जैसे लेखक ना जीवन भर के अनुभव और सवालों को निचोड़ कर हमारे सामने रख रहे हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि भाई हमारे अपने जीवन के मायने क्या हैं। सही कहा। तो चलिए इसी उपसंहार के विचारों और संदेशों की गहराई में उतरते हैं। देखते हैं कि लेखक हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं और हम इससे क्या समझ सकते हैं। जरूर। तो शुरुआत होती है जीवन की मुश्किलों से। लेखक साफ कहते हैं कि देखो, जीवन में खुशी के पल तो है, लेकिन दुख और उदासी भी भरपूर होती है। हाँ। वो दिल के भारीपन की बात करते हैं और कहते हैं हम में से ज्यादातर के लिए ये आसान नहीं है। मुझे लगता है ये बात बहुत से लोगों को अपनी सी लगेगी। निश्चित रूप से ये सीधे उस बुनियादी मानवीय तलाश से जुड़ता है। मतलब जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने खुद 50 साल तक इस सवाल का पीछा किया। अच्छा। ये जानने की कोशिश की कि क्या जीवन सिर्फ बेतरतीब घटनाओं का सिलसिला है या इसके पीछे कोई बड़ी प्रक्रिया, कोई लार्जर प्रोसेस काम कर रही है। उनका मानना है कि अगर जीवन का कोई अर्थ समझ ना आए तो इंसान खोया हुआ सा, दिशाहीन महसूस करता है। जिंदगी एक बोझ बन सकती है और सालों की तलाश, और जिसे वे ईश्वर के साथ अपनी बातचीत कहते हैं। उसके बाद लेखक इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, एक उद्देश्य तो है जी। लेकिन यहीं एक बहुत दिलचस्प बात आती है। वो फौरन कहते हैं कि उन्हें अपने ही निष्कर्षों पर शक भी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक इस बात पर काफी जोर देते हैं कि वे अपने अनुभवों और ईश्वर से मिली जानकारी पर भी संदेह करते हैं। उनका कहना है, जिस दिन मैं संदेह करना बंद कर दूंगा उस दिन मैं खतरनाक बन जाऊंगा। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, खासकर जब हम आध्यात्मिक दावों की बात करते हैं। ये सिर्फ बड़ी बात नहीं, ये शायद इस पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, शक करना यहाँ कमजोरी नहीं बल्कि एक तरह की ईमानदारी और खुलेपन की निशानी है। अच्छा। ये व्यक्तिगत अधिकार को मजबूत करता है। जैसा स्रोत में कहा गया है कि आत्मा और स्व के संबंध में सभी मामलों में अपने स्वयं के प्राधिकारी बने रहें। अपनी अथॉरिटी खुद बने। जी, ये हमें पहली किताब की उस बात की याद दिलाता है, मेरी किसी बात पर विश्वास मत करो, बस इसे जियो, अनुभव करो। हाँ, अपनी सच्चाई जानने के लिए अपने अनुभव को देखो। बिल्कुल, यह हर धार्मिकता मतलब आंख बंद करके मान लेने के बिल्कुल विपरीत है। सही। शक हमें सवाल पूछने और अपने अनुभव को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसी खुलेपन के तहत लेखक ये भी कहते हैं कि वे उन लोगों के विचारों का भी सम्मान करते हैं जो उनके काम को गलत या ईश्वर निंदा मानते हैं। अच्छा। हाँ, बशर्ते वे अपनी बात शांति से रखें। तो ये दिखाता है कि असली आध्यात्मिक खोज शायद जवाबों से ज्यादा सही सवाल पूछने में है और अलग अलग नजरियों को समझने। बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत खोज लेखक के अपने अनुभव से भी साफ जाहिर होती है। वे बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार वो संदेश देखे जो ईश्वर के साथ बातचीत से मिले थे, तो उनके मन में आया कि भाई काश किसी ने मुझे ये बातें 50 साल पहले बताई होती। मतलब उनके लिए ये बहुत मायने रखते थे। हाँ, और इसी अनुभव से वे दूसरों को भी ईश्वर के साथ अपनी निजी बातचीत में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं, चाहे उसे प्रार्थना कहें, ध्यान कहें या बस अंतर्मन की आवाज सुनना। हाँ, और वे इसे सिर्फ एक भावनात्मक या कहना चाहिए बौद्धिक स्तर पर नहीं छोड़ते। वे कुछ व्यवहारिक कदमों का भी जिक्र करते हैं, हालांकि इनका पूरा ब्यौरा इस उपसंहार में नहीं है। जैसे उन 16 अंतरों को अपनाने की बात जो मनुष्यों और तथाकथित उच्च विकसित प्राणियों के बीच बताए गए हैं। अच्छा। या फिर उन 7 एकीकरण उपकरणों का इस्तेमाल करना और रोजमर्रा में सकारात्मक व्यवहारों को दोहराना। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखक इन संदेशों को सिर्फ जानने या मानने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि जीवन में उतारने की बात कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट करने की। जी। उनका मानना है कि असली बदलाव तभी आता है जब ये विचार हमारे जीने का तरीका बन जाए। लेकिन जैसा आपने कहा, ये आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें लगातार ध्यान देना और प्रयास करना पड़ता है। ये कोई चेकलिस्ट पूरी करने जैसा नहीं है, बल्कि अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलने जैसा है, और इसमें काफी समय और मेहनत लग सकती है। और फिर कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ वो सर्जरी वाली बात। जी। लेखक जो इतने गहरे आध्यात्मिक विषयों पर लिख रहे हैं, अचानक खुद को एक बड़े शारीरिक संकट में पाते हैं। नवंबर 2016 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई। क्विंटुपल बाईपास। हाँ, क्विंटुपल बाईपास, क्योंकि उनकी एक धमनी 98% ब्लॉक थी। जरा सोचिए ये कितना बड़ा झटका रहा होगा। जबरदस्त। इस जानलेवा अनुभव ने उन्हें एक बहुत गहरा एहसास कराया, जिसे वो साझा करते हैं, आप अपना शरीर नहीं है। आपका शरीर कुछ ऐसा है जो आपके पास है। आप जो हैं वो शाश्वत हैं। बिल्कुल। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है तो अक्सर चीजें बहुत साफ नजर आने लगती हैं ना। बिल्कुल। ऐसे अनुभव हमें हिलाकर रख देते हैं और जिंदगी की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर सोचने को मजबूर करते हैं। सही। ये व्यक्तिगत घटना हमें बड़े अस्तित्व संबंधी सवालों से जोड़ती है। लेखक अपनी पत्नी कवयित्री एम क्लेयर की कविता का जिक्र करते हैं, प्रेशियस अकरेंस। हाँ। उसकी एक पंक्ति है, मैं एक अनमोल घटना हूं और मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आई एम अ प्रेशियस अकरेंस एंड आई डोंट हैव लॉन्ग। बहुत मार्मिक है। जी। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समय सीमित है। तो सवाल उठता है, हम इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ चीजें इकट्ठा करने की दौड़ में लगे हैं? जैसा लेखक थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हैं, भाई लड़का पाना, लड़की पाना, कार पाना, नौकरी पाना। हाँ, मतलब वो रैट रेस। बिल्कुल। और बस इसी चक्कर में जिंदगी बिता देना। सर्जरी जैसे अनुभव अक्सर इस दौड़ से बाहर निकालकर पूछते हैं, भाई असली मायने क्या है? और सर्जरी के बाद मिली इस नई स्पष्टता के साथ लेखक अपने ही काम के एक केंद्रीय संदेश पर लौटते हैं, जिसे वे अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन सा संदेश? वो कहते हैं, आप पहले से ही जागृत हैं, आप बस ये नहीं जानते। अच्छा, यू आर ऑलरेडी अवेक, यू सिंपली डू नॉट नो इट। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम तो सोचते हैं कि जागृति मतलब अवेकनिंग, वो तो भविष्य में हासिल करने वाली कोई चीज है। जी हाँ, आमतौर पर यही सोचा जाता है। और इसी से जुड़ी है आत्मचयन या सेल्फ सिलेक्शन की अवधारणा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जागृति की तलाश करनी है, बल्कि ये है कि हमें ये चुनना है कि हम ऐसे जिएंगे जैसे हम पहले से ही जागृत हैं। अच्छा, मतलब अभिनय करना है? अभिनय नहीं, बल्कि उस तरह से व्यवहार करने का चुनाव करना, अपने हर विचार, हर शब्द, हर काम में। ये एक सक्रिय चुनाव है, हर पल। हाँ, ये एक बहुत ही सशक्त लेकिन चुनौतीपूर्ण विचार है। ये कहता है कि जागृति कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का तरीका है। सही। इसे जीने का मतलब है लगातार अपने विचारों और शब्दों पर नजर रखना कि भाई क्या वे डर, कमी या नकारात्मकता से पैदा हो रहे हैं, या प्रेम, शांति और सकारात्मकता से। बिल्कुल। लेखक एक मंत्र भी सुझाते हैं जिसे किसी भी बातचीत या अनुभव से पहले दोहराया जा सकता है। मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले और वह बहुतायत से मिले। I have come that you may have life and that you may have it more abundantly. जी, इसे सिर्फ व्यक्तिगत शांति पाने का तरीका नहीं बताया गया है, बल्कि लेखक इसे व्यक्तियों और पूरी मानव प्रजाति के लिए एक विकासवादी कदम, एक एवोल्यूशनरी स्टेप के रूप में देखते हैं। अच्छा। मतलब डर और जीवित रहने की जद्दोजहद से ऊपर उठकर अपने उच्चतम स्वरूप को जीना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। बिल्कुल। रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार जागृत की तरह व्यवहार करने का चुनाव करना अपने आप में एक साधना है। इसमें चूकना भी स्वाभाविक है। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन शायद फिर से चुनाव करने की हिम्मत रखना ही आत्मचयन का सार है। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल उठता है कि भाई इतनी मेहनत क्यों करें? हाँ, वाजिब सवाल है। लेखक खुद ये सवाल उठाते हैं। सदियों पुरानी मानवीय आदतों, खासकर वो जो भौतिकवाद और डर पर आधारित है, उन्हें बदलने की कोशिश क्यों करें? क्यों ना बस एक सामान्य पारंपरिक जीवन जिया जाए जैसा सब जीते हैं? हाँ, लेखक इस सवाल का सामना करते हैं और वे इसके जवाब में दो मुख्य बातें कहते हैं। क्या? पहली, उनका दृढ़ विश्वास है कि हम इस धरती पर सिर्फ चीजें जमा करने या किसी तरह गुजारा करने से कहीं ज्यादा बड़े उद्देश्य के लिए आए हैं। जिंदगी का मकसद सिर्फ वो जिसके पास सबसे ज्यादा खिलौने हों, वही विजेता वाले खेल से बढ़कर है। सही बात है। और दूसरी बात थोड़ी गंभीर चेतावनी जैसी है
वे तर्क देते हैं कि अगर मानवता केवल भौतिक चीजों के पीछे भागती रही और डर तथा अलगाव की भावना में जीती रही तो हमारी दुनिया और हमारी प्रजाति का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। ये दुनिया इस तरह के व्यवहार को लंबे समय तक संभाल नहीं पाएगी। ओहो, ये तो काफी बड़ी बात है। जी, तो अपनी सच्चाई को जीना और अपने उच्चतम स्वरूप, अपने हाईएस्ट सेल्फ को व्यक्त करना, ये सिर्फ व्यक्तिगत संतुष्टि का मामला नहीं रह जाता, बल्कि लेखक के नजरिए से ये पूरी प्रजाति को जगाने और एक बेहतर भविष्य बनाने का एक तरीका बन जाता है। वे कुछ संगठनों और संसाधनों का भी जिक्र करते हैं, जैसे ह्यूमैनिटीज टीम, CWG फाउंडेशन और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म CWGconnect.com। हाँ, ताकि लोग जुड़ सके, जो लोगों को इस दिशा में जुड़ने और काम करने में मदद कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत प्रयास को एक सामूहिक आंदोलन से जोड़ने की कोशिश है। और उपसंहार के आखिरी हिस्से में लेखक अपनी पत्नी एम क्लेयर के प्रति बहुत गहरा आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, वो काफी भावुक हिस्सा है। हाँ, और ये सिर्फ एक निजी धन्यवाद नहीं लगता, बल्कि ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे गहरे मानवीय रिश्ते के जरिए भी वो दिव्य प्रेम, जिसे वो ईश्वर के प्रेम करने का तरीका कहते हैं, उसका अनुभव किया जा सकता है। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, अदर्ड, जिसका मतलब है किसी दूसरे इंसान द्वारा पूरी तरह से देखा जाना, समझा जाना और बिना शर्त प्यार किया जाना, जो कि बहुत दुर्लभ अनुभव है। बिल्कुल। और वे कहते हैं कि उन्होंने आखिरकार जीवन में ऐसा महसूस किया है। ये मानवीय प्रेम को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक बहुत सुंदर तरीका है। हाँ, और अंत में लेखक एम क्लेयर की एक और छोटी लेकिन बहुत गहरी कविता साझा करते हैं। हाँ, जिसका शीर्षक है, क्या ये प्रेम से बना है? Is it made of love? जी, ये कविता सीधे सीधे ईश्वर के बारे में कुछ बताती नहीं, बल्कि सवाल पूछती है। बिल्कुल। क्या ईश्वर प्रेम से बना है? क्या वो हमारे लिए वही चाहता है जो हम अपने लिए चाहते हैं? क्या वो बिना शर्त खुली बाहों से हमारी ओर आता है? क्या वो हमें हमारी अपनी रोशनी और शांति की याद दिलाता है? हाँ, ये कविता ईश्वर के सार, उसके प्रेम, स्वीकृति, मार्गदर्शन, उपस्थिति पर हमें खुद विचार करने के लिए छोड़ देती है। एक किताब जो ईश्वर के साथ बातचीत पर आधारित है, उसका अंत इस तरह के गहरे सवालों पर होना, ये बहुत मायने रखता है। सही कहा। ये जवाब देने के बजाय पाठक को अपनी खोज जारी रखने का निमंत्रण देती है। तो अगर हम इस उपसंहार की पूरी यात्रा को देखें, ये जीवन की मुश्किलों और अर्थ की तलाश की स्वीकृति से शुरू होती है। जी। फिर ये संदेह करने और अपने अनुभव पर भरोसा करने के महत्व पर जोर देती है। इसके बाद मौत से सामना हमें जगाता है और याद दिलाता है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है। सही। फिर ये हमें चुनौती देती है कि हम ऐसे जिएं जैसे हम पहले से ही जागृत हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। बिल्कुल। और अंत में ये हमें मानवीय प्रेम में दिव्यता की झलक दिखाती है और ईश्वर की प्रकृति पर गहरे सवालों के साथ छोड़ देती है। बिल्कुल, और यहीं से शायद एक आखिरी विचार उभरता है जो इस स्रोत पर आधारित है। देखिए, उपसंहार ईश्वर की प्रकृति के बारे में सवालों, क्या ये प्रेम से बना है, के साथ खत्म होता है। हाँ, कुछ शायद सबसे गहरी बातचीत ईश्वर से जवाब पाने की कोशिश में नहीं है, तो किसमें है? बल्कि इस अंतिम कविता से प्रेरणा लेकर अपने भीतर ईश्वर के बारे में उठने वाले सवालों की गहराई में उतरने में है। जब हम ईश्वर को प्रेम का सार मानते हैं, तो उस संदर्भ में हमारे अपने जीवन में प्रेम का असल मतलब क्या है? ये तो सोचने वाली बात है। ये एक ऐसी खोज है जो शायद बाहरी जवाबों से ज्यादा परिवर्तनकारी हो सकती है, और ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।